नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल्स की वीडियो हो चुकी है और एक इंट्रोडक्शन की वीडियो हो चुकी है। आप इस एक्सरसाइज को देखने से पहले वो दोनों वीडियो देख लें तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। देखिए साहब, नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं, आप सब जानते हैं। इसमें एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बहुत ही इजी तरीके से समझ लेंगे सेकंडों में। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इज जीरो आ रैशनल नंबर? तो सबसे पहले आपको कहानी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ द रैशनल नंबर। परिमेय संख्या आखिर क्या होती है, जिसको मैं लास्ट 2 वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह समझा चुका हूँ। ठीक है, एक बार फिर समझा देते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। भाई साहब, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर अंश और नीचे हर होना चाहिए। P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब? इंटीजर्स। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q जो नीचे का मान है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो बोल रहे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अब पता लगाना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जो इंटीजर्स होते हैं, मेरी बात सुनो, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, आपको दिख रहा है 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का ऐसे ऐसे अनंत तक जाएंगे। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। बेटा जो जीरो से पॉजिटिव में कहीं तक चले जाओ, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, जीरो से माइनस में कहीं भी चले जाओ, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस अनंत तक चले जाओ, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते? इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्या भी होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? परिमेय संख्या भी होते हैं। तो उन्होंने क्या शून्य, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो ऑफ कोर्स 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब कहता है क्या इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे 0 है, 0/1 आराम से लिख सकते हैं। ऊपर P हो जाएगा और नीचे Q। परिमेय संख्या की शर्त इतनी है बिट्टू कि ऊपर P नीचे Q। देखो ऊपर P नीचे Q और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। 0 और 1 इंटीजर्स भी है। इंटीजर्स क्या होते हैं? संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, उनको इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। 0 और 1 पूर्णांक भी हैं। P/Q के फॉर्म में भी लिखे और नीचे वाला 0 भी नहीं है। तो कंडीशन फॉलो हो गई। जहां P और Q पूर्णांक है, देखो P और Q भी बताया मैंने क्या है? पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू, तो ये वाला वर्ग 0 है। तो हाँ, इस प्रश्न का आंसर ये है क्या शून्य एक परिमेय संख्या? हम कहते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, देखो इसको 0/2 लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 0/3 लिख लो। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन राइट, 0/4 लिख लो। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है और अपन 0 को P/Q के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ध्यान से सीखेंगे। आपको दिख रहा है ना आसानी से? हाँ देखो, अब कह रहा है बेटा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या में आपको बार बार समझा चुका हूं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होना चाहिए
और नीचे वाला बेटा 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या। अब कह रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया है बेटा कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने कहा 3 और 4 के बीच में 6 निकालना। हम 600 भी निकाल सकते हैं, 6000 निकाल सकते हैं, 6 लाख निकाल सकते हैं, 6 करोड़ निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं बनता। मतलब इस बात का बनता है कि उन्होंने 6 निकाल दीजिए सर, अभी हम निकाल देंगे। तरीका क्या होता है निकालने का बताता हूँ। देखो ये 3 है, यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ 4 लिख लीजिए। बहुत वीआईपी तरीका समझिएगा भाई साहब, ठीक है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, एम आई राइट। ये लिख लीजिए। आप इसके नीचे 1 लगाइए, इसके नीचे 1 लगाइए। मैं आपको बताऊं, नीचे वाले को हर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो भाई साहब नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। अब आप कहेंगे ये तो पहले से सेम है। जब पहले से सेम है लेकिन 3 और 4 के बीच आपको तो 6 परिमेय संख्याएं नहीं दिख रही हैं, 6 परिमेय संख्या आपको नहीं दिख रही हैं, तो कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताऊं कि देखो 2 तरीके हैं। अब ये कितना है, 6 है। अगर आप ऊपर नीचे 6 का मल्टीपल करेंगे 6 का, तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आ जाएगी आराम। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर नहीं आती है तो इसमें 1 जोड़ लीजिए बस। 6 और 1 कितना हो गया बेटा, 7। कितना हो गया, 7। जब भी आपके दो संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्या पूछी जाए, अगर ना आ रही हो तो जितना पूछे उसमें 1 ऐड कर लीजिए। तो 1 ऐड करा 6 और 1 कितना हो गया, 7। अब 7 का मल्टीपल कर दीजिए, 7 मल्टीपल कर दीजिए। 7 तिया 21 बटे 7, 7 चौके 28 बटे 7 हो गया। अगर हम 6 का मल्टीपल करते तो आपका कितना आता, 18, ऊपर 18 आ जाता, 6 3 18 और 6 चौके 24 आता। तो 18 24 की 6 नहीं बन पाती, इसलिए हमने एक बढ़ा के मल्टीपल किया, कुछ निकलना बढ़ा। अब देखो 21 और 28 के, देखो नीचे का हर कैसा होना चाहिए बेटा, समान होना चाहिए हमेशा। हर कैसा होना चाहिए, समान। तो बढ़िया समान है, इक्वल होना चाहिए, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। अब देखो 21 और 28 के बीच 6 रैशनल नंबर हो सकते, बिल्कुल। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। तो ये आ गई आपकी 6 परिमेय संख्या। आ गई बात समझ में। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत वीआईपी तरीके से समझा चुका हूं कि हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी नंबर, एनी 2 नंबर। किसी भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन समझते हैं, तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हिंदी में सुन लीजिए, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम 50 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा चुका हूं, दोबारा देख लीजिए। है कितना है आपका, 3/5, एम आई राइट। 3/5 आपके सामने, और है लिख लीजिए आप 4/5। एनी प्रॉब्लम? भाई साहब पहली कंडीशन इतनी है, हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आप समान कर लीजिए। बोले मास्टर साहब समान तो पहले से है। जब समान मतलब इक्वल, इक्वल मतलब बराबर कर लीजिए, बराबर तो पहले से। अब क्या करना है, 3 और 4 के बीच तो समझ में नहीं आ रहा कहानी क्या है। तो देख लीजिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितनी करना, 5। अगर आप ऊपर 5 का गुणा करेंगे, यहाँ करें मतलब 5 का मल्टीपल ऊपर नीचे करेंगे तो 15 और 20 हो जाएगा। तो भाई साहब इनके बीच में भी 5 नहीं मिल पाएंगे। तो अभी मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए बेटा यहाँ 5 करना है ना, तो इसमें 1 ऐड कर लीजिए। कितना हो गया, 6। कितना होगा, 6। अब ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दीजिए। देखिए साफ कर रहे हैं, 6 3 18 और 6 5 30 और 6 चौके 24 और 6 5 30। अब देख लीजिए आप
18 और 24 के बीच, 18 और 24 के बीच आराम से आपको 5 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। देखो कैसे कर लीजिए, 18/30, आगे बढ़िएगा 19/30, आगे बढ़िएगा 20/30, आगे बढ़िएगा 21/30। अच्छा बीच में करना है ना, इनके बीच, तो 18/30 नेपाली में लेंगे, इनके बीच मतलब 19/20, 21, 22/20, सॉरी 30 आएगा यहाँ, और आपका 23/30 आ गई भाई साहब। तो देख लीजिए आप आराम से 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमने आराम से निकाली। तो 18 और 24 के बीच आराम से 5 परिमेय संख्या निकाल ली। अब और समझ लेते, लास्ट वीडियो आप देख लेंगे तो इसको समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं बता चुका हूँ। क्या बताया था, इनने कहा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम समझा देंगे बिल्कुल बारीकी से। यहाँ देखिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है साहब, मैं समझा चुका हूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल होती है। कैसे, इसका आंसर है आपका ट्रू। तो रीजन के साथ समझना, तो रीजन बता दें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई साहब जो पूर्ण संख्या होती है, देखिए जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो भाई साहब पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या तो आ सकती है, लेकिन प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या नहीं आ सकती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है पूर्ण संख्या है। तो आप लिख सकते हैं, होल नंबर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। आ गई बात समझ में। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तो बीच में पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृत संख्या मिल जाती है। आ गई बात समझ में। आगे देखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, इसका आंसर है ट्रू। क्या है बेटा, सत्य। लिख लेंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब बता दें इंटीजर्स, 0, 1, 2, 3 अनंत तक, यहाँ -1, -2, -3, यहाँ भी अनंत तक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और 0 मिलाकर सब इंटीजर्स कहलाते हैं। प्रत्येक पूर्णांक के यहाँ से यहाँ तक, प्रत्येक पूर्णांक मतलब अनंत तक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं होती। पूर्ण संख्या तो बिट्टू 0 से स्टार्ट होती है और प्लस के नंबरों तक जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, मतलब गलत। कोई प्रॉब्लम, लिख लेंगे आराम से आप। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, भाई साहब परिमेय संख्या क्या होती है, कितनी बार बता चुका हूं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ भी आपका कहां तक, इन्फिनिटी तक, यहाँ तक। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या जो होती है वो तो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव अंकों में अनंत तक जाती है। जबकि परिमेय संख्या को तो आप 2/3 लिख सकते हैं, -1/4 लिख सकते हैं, 0/2 लिख, ये परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर भी होगा बिट्टू फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत। रीजन आप अपने स्तर से कितने भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसे लगी क्लास, थैंक यू वेरी मच। ओके।